विद्युत ऊर्जा गणना की सबसे छोटी इकाई क्या होता है? क्वेश्चन यहाँ पे क्या था ना कि विद्युत ऊर्जा की गणना के लिए सबसे छोटी इकाई क्या होता है? न्यूटन होता है, जूल होता है, कैलोरी या फिर किग्रा मीटर होता है। क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि विद्युत ऊर्जा की गणना के लिए सबसे छोटी इकाई क्या होता है? सबसे छोटी इकाई यहाँ बताइए तो, सबसे छोटी इकाई क्या होता है जी? ठीक है, सबसे छोटी इकाई फ्रेंड्स सबको पता है क्या होता है? बताइए तो 51 का आंसर जूल होता है फ्रेंड्स। क्या होता है? सबसे छोटे का जूल होता है। ठीक है, 51 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। ठीक है, तो ऊर्जा का गणना करने के लिए जो सबसे छोटे का होता है, जो सबसे छोटे का होता है जी, वो क्या होता है? जूल होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि अर्धचालक में अशुद्धियों मिश्रित करने पर से को क्या कहते हैं? ठीक है, अर्धचालक में जो है ना अशुद्धियों मिश्रित करने को क्या कहते हैं? मॉड्यूलिंग कहते हैं, डोपिंग कहते हैं, एप्लीफिकेशन कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं? अर्धचालक में जो है अशुद्धियों को मिलाने को क्या कहते हैं? चलिए बताइए तो, यहाँ पे 52 का सही जवाब क्या होगा? 52 का सही जवाब क्या है जी? ठीक है, अर्धचालक में जो है ना अशुद्धियों को मिश्रित करने को क्या कहते हैं जी? उससे हम लोग डोपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? डोपिंग कहते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बी हो जाए। क्या कहते हैं जी? इसको हम लोग डोपिंग कहते हैं। ठीक है, चलिए, जिसका बी आ गया बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, फ्यूज का सिद्धांत होता है जी, फ्यूज का सिद्धांत कैसा सिद्धांत बताइए तो? फ्यूज का सिद्धांत होता है विद्युत का रासायनिक प्रभाव होता है, विद्युत का यांत्रिक प्रभाव होता है, या फिर क्या होता है? फ्यूज का सिद्धांत कैसा होता है बताइए? 53 का सही जवाब क्या होगा? सलोनी शर्मा, नैन्सी कुमारी, गुड मॉर्निंग। ठीक है, यह क्लास 8 बजे से होता है, तो 8 बजे आप सभी को आता है। ठीक है, 8 बजे क्लास होता है राजू कुमार। ठीक है, चलिए, तो फ्यूज का सिद्धांत कैसा होता है जी? फ्यूज का सिद्धांत कैसा होता है बताइए तो आंसर पता है कैसा होता है? विद्युत का उसमें प्रभाव होता है फ्रेंड। ठीक है जी, आप सभी के यहाँ पे सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब है, जिसका भी सी आ गया था यहाँ पे सही हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक समान, ठीक है फ्रेंड्स, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं कितनी होनी चाहिए? कमेंट करिए जी। यहाँ पे क्वेश्चन कहा था ना, क्वेश्चन यहाँ पे क्या गया है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं होनी चाहिए, अभिसारी होना चाहिए, अपसारी होना चाहिए, एक दूसरे के समानांतर, या फिर कैसा होना चाहिए? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं कैसी होनी चाहिए? 54 का कमेंट करिए तो। 54 के यहाँ पे सही जवाब क्या है जी? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं कैसी होनी चाहिए? 54 का देखते हैं कौन बताता है। कुसुम कुमारी का यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब कैसा होना चाहिए फ्रेंड्स? एक दूसरे के समानांतर होना चाहिए। ठीक है, 54 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, 54 का सी आपका सही जवाब है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, विद्युत प्रेस मतलब स्त्री में नाइक्रोम का तार किसकी लपेटे के ऊपर लिपटा रहता है? क्वेश्चन यहाँ पे कहता है जी, आप लोग घर में जो आयरन होगा ना देने वाला, ठीक है, आयरन जो होता है जी, तो उसमें नाइक्रोम का जो तार होता है, नाइक्रोम, वह किससे लिपटा रहता है? चांदी से, मिट्टी से, अब्रक से, या फिर शीशा से? आप लोग देखे होंगे, आप लोग घर में जो आयरन देने वाला होगा ना, उसमें नाइक्रोम का जो तार होता है वह किससे लिपटा रहता है बताइए? अब्रक से रहता है जी। किससे रहता है फ्रेंड्स? वो अब्रक से रहता है। ठीक है, 55 का सी यहाँ पे हो गया, वो अब्रक से लिपटा रहता है। 55 के यहाँ पे सी हो जाएगा, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट 56, चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन कहा था ना कि CFL तथा LED में अंतर क्या होता है? CFL और LED में क्या अंतर होता है? 56 का बताइए तो आंसर क्या होगा जी? 56 का कमेंट करिए। CFL और LED लैम्प में क्या अंतर होता है? 3 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया फ्रेंड्स, पढ़िए तो। यहाँ पे 56 का सही जवाब क्या हो सकता है बताइए? ठीक है जी, CFL और LED में क्या अंतर होता है? पता अंतर क्या होता है फ्रेंड्स? सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए पढ़ते हैं हम लोग। प्रकाश उत्पन्न करने के लिए CFL पारावाष्प तथा संदीपा का प्रयोग करता है, जबकि LED लैंप अर्धचालक प्रयोग पदार्थों का प्रयोग करता है। ये वाला फ्रेंड्स ऑप्शन यहाँ पे सही दिया गया। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही है जी। ठीक है, CFL की औसत जीवन अवधि LED लैंप से बहुत अधिक होता है। ये वाला फ्रेंड्स ऑप्शन गलत है जी, ये वाला गलत आपका यहाँ पे हो जाएगा। तीसरा पढ़ते हैं, एलईडी लैंप की तुलना में जो है ना CFL कम ऊर्जा सक्षम होता है। ठीक है, ये वाला फ्रेंड सही है जी। ठीक है, एलईडी लैंप की तुलना में जो है CFL कम ऊर्जा सक्षम होता है। तो 1 और 3 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स, 1 और 3 यहाँ पे सही जवाब है। ठीक है, 1 और 3 किस में दिया गया जी? तो 1 और 3 आपका यहाँ पे सी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऐसा ताप जो लौ चुंबकीय प्रकृति एवं अनुचुंबकीय प्रकृति के बीच होता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, ऐसा टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर जो लौ चुंबकीय प्रकृति और अनुचुंबकीय प्रकृति के बीच होता है उसे क्या कहते हैं? 57 का सही जवाब यहाँ पे क्या होगा बताइए तो? 57 का सही जवाब क्या है जी बताइए? क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोलते हैं कि ऐसा टेम्परेचर जो लौ चुंबकीय प्रकृति और अनुचुंबकीय प्रकृति के बीच होता है उसे क्या कहते हैं बताइए तो? आंसर उसे यहाँ पे क्या होगा जी? उससे हम लोग क्या कहते हैं पता है क्या कहते हैं? उससे फ्रेंड्स क्या बोलते हैं? उसे क्यूरी ताप कहते हैं। क्यूरी ताप यहाँ पे हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन का ए होगा। उसे क्या कहते हैं जी? उससे हम लोग क्यूरी ताप कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 58, डायोड यंत्र प्रवाह की
डायोड यंत्र जो होता है ना, धारा प्रवाह के निम्न के लिए बाध होता है जी। तो डायोड धारा किसके लिए बाध होता है? चलिए 58 का बदल आंसर यहाँ पे क्या होगा? डायोड धारा प्रवाह को निम्न के लिए बाध होता है। किसके लिए बाध होता है जी? ठीक है, तो दोनों दिशाओं में प्रवाह के लिए, दोनों दिशाओं में प्रवाह के लिए 58 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे ये हो जाएगा। दोनों दिशाओं में प्रवाह के लिए आपका यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि यदि आर प्रतिरोध का तार को पिलाया जाता है, यदि देखिए फ्रेंड्स कोई एक तार यहाँ पे लिया गया, ये कोई तार हो गया जिसका प्रतिरोध कितना है, जिसका प्रतिरोध यहाँ पे आर है, ठीक है। तो इस तार को पिघलाया जाता है और उसकी लंबाई को आधा भाग तक पुनः ढाला जाता है। फ्रेंड्स ये पहली लंबाई इतना था, ठीक है जी। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला गया है, कोई तार फ्रेंड जिसके यहाँ प्रतिरोध आर दिया गया, ये तार हो गया आपका, ठीक है, और उसकी लंबाई को आधे भाग पर पुनः ढला जाता है। इसकी लंबाई को आधा कर देंगे, ठीक है, इसकी लंबाई को फ्रेंड्स आधा कर दिया जाता है, इसकी लंबाई को यहाँ पे आधा कर दिया गया। पहले फ्रेंड्स तार इतना लंबा था, फिर इसकी लंबाई को आधा कर दिया गया। तार का नवीन प्रतिरोध कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? ये नया तार का इसका प्रतिरोध, ठीक है जी, इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? ठीक है, चलिए बताइए तो, R/4 हो जाएगा, R/2 हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा बताइए? देखते इसका आंसर कौन दे सकता है, बताइए तो। पहले तार बड़ा था जी, लेकिन उसको पिघला कर उसका लंबाई को आधा कर दिए, उसके लंबाई को आधा कर दिए, तब उसका प्रतिरोध कितना हो जाए फ्रेंड्स बताइए तो? तब उसका प्रतिरोध तो R/4 हो जाएगा फ्रेंड्स, R/4 आपके यहाँ पे सही जवाब है, ठीक है। 59 का जो लोग भी ए लगा दिया आपके यहाँ पे सही जवाब है। कितना होता है फ्रेंड्स? तब इसका प्रतिरोध ना R/4 हो जाएगा, ठीक है, R/4 हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। 59 नंबर क्वेश्चन का ए आपके यहाँ पे सही जवाब है। इसमें बहुत लोग गलत कर दिए, इसमें बहुत लोग गलत कर दिए जी। आगे चलते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। मेसनर प्रभाव क्या होता है? कमेंट करिए तो, मेसनर प्रभाव किससे संबंधित है? मेसनर प्रभाव किससे संबंधित है बताइए तो? मेसनर प्रभाव किससे संबंधित है? 60 का सही जवाब क्या होगा? किससे होता है जी? तो मेसनर प्रभाव संबंधित होता है आपका अतिचालकता से होता है। किससे होता है? अतिचालकता से होता है। 60 का सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सभी पदार्थों में चुंबकत्व गुण विद्यमान होता है, यह कथन किसने कहा था? सभी पदार्थों में जो ना चुंबक का गुण रहता है जी, सभी पदार्थों में क्या होता है? चुंबकत्व का गुण होता है। यह कथन किसका है बताइए तो? चलिए 61 का आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑरेस्टेड का होता है, स्टीफन का होता है, मैक्सवेल का होता है, या फिर फ्राडे का होता है। 61 का सही जवाब क्या है जी? कमेंट करिए तो। ठीक है फ्रेंड्स, ये फ्राडे का होता है। किसका होता है? फ्राडे का होता है। 61 नंबर क्वेश्चन का डी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। 61 का डी आपका सही जवाब है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है ना कि मूल रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा की ओर रहती है? क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है जी कि मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में रहती है? ये क्वेश्चन भी आसान है और पहले बता भी दिया है, ठीक है जी। बताइए तो, मूल रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में रहती है बताइए? 62 का आंसर यहाँ पे क्या होगा? ये सब के सब क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। आप छोड़ देंगे तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, छोड़ मत दीजिएगा। तो 62 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे डी है जी, उत्तर दक्षिण दिशा में रहता है। किधर रहता है? उत्तर और दक्षिण दिशा में रहता है। 62 का डी हो गया, और यहाँ पे 62 का डी आया था किसी का? राजीव कुमार, गलत हो गया आपका, कि उत्तर और दक्षिण दिशा में रहता है, ठीक है, डी यहाँ पे होगा जी। अगला क्वेश्चन है, इसमें से कौन प्रतिचुंबकीय होता है? इसमें से कौन प्रतिचुंबकीय होता है बताइए तो? इसमें से कौन प्रतिचुंबकीय होता है? प्रतिचुंबकीय कौन सा होता है? कमेंट करिए तो। 63 का सही जवाब क्या होगा जी? इसमें से कौन प्रतिचुंबकीय होता है बताइए? इसमें से कौन प्रतिचुंबकीय होता है जी? कमेंट करिए तो। प्रतिचुंबकीय फ्रेंड्स आपका यहाँ बिस्मत होता है, ठीक है, बिस्मत यहाँ पे प्रतिचुंबकीय होता है। 63 का यहाँ पे बी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया ना कि इसमें से फ्रेंड्स आपको असत्य कथन को चुनना, गलत इसमें से कौन सा है जी? पढ़िए तो। चुंबक के दो विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये सही बात है जी, ठीक है। चुंबक का दो विपरीत जो ध्रुव होते हैं ना, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये सही बात है। बी में पढ़ते हैं, ठीक है जी, बी में पढ़ते हैं हम लोग। समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय रेखाएं परस्पर समानांतर एवं समदुरुस्त होती है, ये भी बात सही कहा गया। यहाँ पे गलत चुनना ना, तो ये भी फ्रेंड सही हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चुंबक को गर्म करने पर वह अपना चुंबकीय गुण खो देता है, ये भी सही बात है जी, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेगा। चुंबक को गर्म करने पर जो है ना, वह अपना चुंबकीय गुण खो देता है, ये भी बात फ्रेंड्स यहाँ पे सही है, जवाब है जी, ठीक है। यहाँ पे आप सभी का सी, ये भी सही हो गया फ्रेंड्स। ये डी वाला गलत है। चुंबकीय रेखाएं दक्षिण ध्रुव से प्रारंभ होकर उत्तरी ध्रुव में जाती है, ये वाला गलत है जी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स गलत, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो सही जवाब यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पे सही दिया गया है। आगे चलते हैं 65 नंबर क्वेश्चन। गुड, एक फैराडे बराबर कितना होता है? एक फैराडे बराबर कितना होता है बताइए तो? 65 का आंसर क्या होगा? एक फैराडे बराबर कितना होता है बताइए? 65 का आंसर, एक फैराडे बराबर कितना होता है बताइए तो? 65 का आंसर क्या होगा? एक फैराडे बराबर कितना होता है जी? तो एक फैराडे बराबर कितना होता है जी?
तो 1 कूलम प्रति 1 वोल्ट होता है, कितना होता है? 1 कूलम प्रति 1 वोल्ट होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि सीजीएस पत्ती में जो है ना चुंबकीय फ्लक्स का मात्रा क्या होता है? सीजीएस पत्ती में चुंबकीय फ्लक्स का मात्रा क्या होता है? वेबर होता है, टेस्ला प्रति मीटर होता है, टेस्ला या फिर मैक्सवेल होता है। तो सीजीएस पत्ती में जो है ना चुंबकीय फ्लक्स का मात्रा क्या होता है? बताइए 66 का आंसर क्या होगा? कमेंट करिए तो। ठीक है, सीजीएस पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स का मात्रा क्या होता है? सीजीएस पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक यहाँ पे मैक्सवेल होता है। क्या होता है जी? मैक्सवेल होता है। आप सभी के यहाँ पे डी हो जाए, क्या होता है? मैक्सवेल होता है। तो 66 का डी यहाँ पे हो जाएगा। गलत हो गया जी। देखिए ये जो क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं ना, ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम पूछा गया और बहुत लोग देख रहे हैं कि आप गलती कर रहे हैं आंसर। बहुत लोग से ये सब आंसर गलत हो गया, हो जा रहा है। सुधारिए इसको। ठीक है, तो सीजीएस पद्धति में जो है ना चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक यहाँ पे मैक्सवेल होता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, हमारे शरीर के किन अंगों द्वारा जो है ना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? हमारे बॉडी के कौन कौन से अंग से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? मस्तिष्क से, वृक्क से, हृदय से या फिर यकृत से? ठीक है जी, कौन सा आंसर है बताइए तो। अगर आपका आंसर 1 2 होगा तो ऐसे टाइप कर दीजिएगा 1 2। अगर आपका आंसर 3 4 होगा तो 3 4 कर दीजिएगा। अगर आपका आंसर 1 2 3 4 होगा तो टाइप कर दीजिएगा। ठीक है, बताइए आंसर यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्वेश्चन बोल है ना कि हमारे शरीर के किन अंग द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जी। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो पता है किससे होता है फ्रेंड्स? आपका जो है ना मस्तिष्क से और आपका यकृत से। तो 67 नंबर क्वेश्चन का 1 और यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है जी, 1 और 4 किस में दिया गया देखिए तो। सॉरी, यकृत नहीं, मस्तिष्क और यहाँ पे हृदय से होता है। मस्तिष्क और किडनी से होता है, हृदय से होता है, हार्ट से। 1 और 3 यहाँ पे आंसर होगा जी। 1 और 3 किस में दिया गया देख लीजिए। 1 और 3 सी में दिया गया है। 1 और 3 सी में दिया गया है, तो आप सभी के यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा था ना कि निम्नलिखित अंगों में से किससे जो है ना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र किससे उत्पन्न होता है जी? चुंबकीय क्षेत्र किससे होता है? तो मस्तिष्क से होता है और हृदय से होता है। ये दोनों को याद कर लीजिएगा, मस्तिष्क और हृदय। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक चुंबक किस धातु के आवश्यक होते हैं? चलिए 68 का कमेंट करिए तो। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन यहाँ पे क्या था ना कि प्राकृतिक चुंबक किस धातु के अयस्क होते हैं? 68 का आंसर यहाँ पे क्या बताइए? 68 का आंसर यहाँ पे क्या है जी? ठीक है, तो प्राकृतिक चुंबक किस धातु के बने होते हैं फ्रेंड्स? ये किसका होता है जी? ये फ्रेंड्स आपका लोहा का होता है। किसका होता है? लोहा का होता है। 68 का बी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, प्राकृतिक चुंबक जो होता है ना वह किसका अयस्क होता है? तो लोहा का होता है। 68 का यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, 68 का बी, सी कैसे कर दिए? यहाँ पे बी हो जाएगा, लोहा का होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी चुंबक की ध्रुव प्रबलता जो है ना मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ एवं उसकी प्रभावित चुंबकीय लंबाई हो सकता है। लंबाई को क्या कहते हैं? चुंबकीय तीव्रता कहते हैं, चुंबकीयशीलता कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं? किसी चुंबक के ध्रुव प्रबलता और उसकी प्रभावी लंबाई को क्या कहते हैं? 69 का सही जवाब क्या होगा जी? कमेंट करिए तो। उसे क्या कहते हैं बताइए? उसे फ्रेंड्स कहा जाता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, 69 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज घटक शून्य होती है। क्वेश्चन यहाँ पे क्या था ना कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज घटक शून्य होती है। कहाँ पर बताइए तो? क्षैतिज घटक शून्य कहाँ पर होती है बताइए? 70 का कोई बता सकता है जी? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक शून्य कहाँ पर होता है जी? कहाँ पर फ्रेंड्स? ये ध्रुव पर शून्य होता है। कहाँ पर? तो चुंबकीय ध्रुव पर शून्य होता है। 70 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 71 है, इसमें से कौन अनुचुंबकीय होता है? इसमें से अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा होता है? अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा होता है बताइए तो? एल्युमिनियम होता है, मैग्नीज होता है, सोडियम, या फिर ये सभी हो जाएगा। बताइए आंसर यहाँ पे क्या होगा? अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? इसमें अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा होता है जी? पता है कौन सा होता है फ्रेंड्स? ये सभी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एल्युमिनियम भी हो जाएगा, मैग्नीज भी हो जाएगा, सोडियम भी, ये सभी। ठीक है, इसमें ये सभी जो है यहाँ पे आप सभी का उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन है, लौह चुंबकीय पदार्थ की जिस तापमान पर जो है ना अनुचुंबकीय हो जाता है उसे क्या कहते हैं? यहाँ 72 का बताइए तो। लौह चुंबकीय पदार्थ जो होता है जिस तापमान पर अनुचुंबकीय हो जाता है उसे क्या कहते हैं? 72 का सही जवाब यहाँ पे क्या है जी? 72 कमेंट करिए तो। 72 का सही जवाब यहाँ पे क्या होगा? चलिए, क्वेश्चन यहाँ पे क्या था ना कि लौह चुंबकीय पदार्थ जिस तापमान पर अनुचुंबकीय हो जाता है वह क्या कहलाता है?
उससे हम लोग क्या कहते हैं, क्यूरी तापमान कहते हैं, क्यूरी तापमान। 72 नंबर क्वेश्चन का ये है जी, लौ चुंबकीय पदार्थ जिस तापमान पर अनुचुंबकीय हो जाता है उसे क्या कहते हैं, क्यूरी तापमान कहते हैं। फिर से पढ़ेगा, कोई भी फ्रेंड्स यहाँ पे लौह चुंबकीय पदार्थ है, कोई भी जो है ना यहाँ पे लौह चुंबकीय पदार्थ है, तो जिस तापमान पर वह अनुचुंबकीय हो जाता है उसे क्या बोलते हैं, जिसे क्यूरी तापमान कहते हैं, क्यूरी तापमान कहते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ पर होती है? किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ पर होती है? मध्य में होते हैं, ध्रुवों पर होते हैं, चुंबकीय अक्ष पर होते हैं, फिर कहाँ पर होता है? तो किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति 0, मतलब सबसे कम कहाँ पर होता है जी, बताइए। तो फ्रेंड्स मध्य पर, कहाँ पर? मध्य पर ना उसकी आकर्षण शक्ति सबसे कम होता है, कहाँ पर? मध्य पर जो है ना उसका आकर्षण शक्ति सबसे कम होता है चुंबक का। 73 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हो जाए मध्य पर ही, ठीक है, याद कर लीजिएगा, मध्य में आपका सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, हेलोजन लैंप का तंतु जो है ना, हेलोजन लैंप का तंतु किसका बना होता है? बताइए तो, हेलोजन लैंप का तंतु किसका बना होता है, किसका मिश्र मिश्र धातु होता है? 74 का सही जवाब यहाँ पे क्या है जी, कमेंट करिए तो। क्वेश्चन यहाँ पे क्या था ना, कि हेलोजन लैंप का तंतु किसका मिश्र धातु होता है जी? ये फ्रेंड टंगस्टन और सोडियम का होता है। किसका होता है? टंगस्टन और सोडियम का होता है। 74 का यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है, 74 का बी आपका यहाँ पे सही जवाब है। जो लोग बी लगा दिए फ्रेंड्स, आपका सही हो गया। अगला, लेंज का नियम किसके अनुरूप होता है? लेंज का नियम किसके अनुरूप होता है? बताइए 75 का सही जवाब क्या होगा? लेंज का नियम किसके अनुरूप होता है? लेंज का नियम किसके अनुरूप होता है? कमेंट करिए तो 75 का सही जवाब। लेंज का नियम किसके अनुरूप होता है, बताइए। लेंज का नियम किसके अनुरूप होता है जी? चुंबकीय फ्लक्स संरक्षण के। 75 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे ही हो जाएगा, ठीक।